एक टॉपिक और आज का कि सार्वजनिक एवं निजी संस्थान का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ये सबके सामने स्पष्ट है। और यह स्थिति उदारीकरण के कारण प्रजा के हितों को प्रजा के कारण ही उत्पन्न हो रही है। राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रजा के हितों को ध्यान में रखे। मनुष्य की क्योंकि पहली आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। यह आवश्यकता यदि पूर्ण नहीं होती है तो असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए राष्ट्र का ये महत्वपूर्ण कार्य बनता है कि वह व्यक्ति की प्रथम मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करे। रेलवे, सेना ना, तो ये पूर्णतः सरकारी संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, बीमा, बैंक, शिक्षा, विद्युत, ये सब निजी नहीं है, है ना। ये सब संस्थाओं के रूप में, हाँ, ये विद्युत, ये सब निजी संस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं। कुछ संस्थाएं पूर्णतः सार्वजनिकता को लुप्त कर चुकी हैं। निजीकरण पूर्णतः हावी है। तो निजीकरण में यद्यपि कार्य कुशलता दिखाई देती है, निजी संस्थाओं में मानसिक और आर्थिक शोषण को भी सहन करना पड़ रहा है और पड़ता है। यही कारण है कि भारत पूर्णतः निजीकरण की ओर है। तो प्रजा के हित को सोचते हुए कुछ संस्थानों को सार्वजनिक रूप में ही रहना चाहिए। गांव की स्थितियों को देखते हुए जहां व्यक्ति के पास अपनी जीविका चलाने के लिए धन नहीं है, वहां वह निजी संस्थाओं की फीस आदि का भार कैसे वहन कर सकता है। इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि संस्थाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं को भी, उस पर भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण। तो निजी संस्थाओं के कुछ गुण भी हैं, कुछ क्वालिटी भी हैं। क्या कि नंबर 1, सर्वांगीण विकास। तो पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। दूसरा, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्य का महत्व। अंग्रेजी माध्यम निजी संस्थाओं में बच्चे में नैतिक गुण और चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। बच्चों को शील एवं संस्कार युक्त बनाया जाता है। उन्हें सहयोग, एकता, सामंजस्य, ईमानदारी आदि गुणों पर प्रार्थना से ही, है ना, सुविचार हैं, ये सब है, इस पर विशेष बल दिया जाता है। नेतृत्व गुण का महत्व। निजी संस्थाओं में खास तौर पर बच्चों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बच्चों में नेतृत्व गुणों का विकास किया जाता है। ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम में नेतृत्व गुणों पर बल दिया जाता है। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय को बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो ये निजीकरण का इसमें है कि निजी शिक्षण संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण। तो कुछ इसके दोष भी हैं और कुछ इसके गुण भी हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने आपको बताया है। और विस्तार से जो शॉर्ट रील हैं उसमें आपको भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए